जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सब्र और विश्वास की परीक्षा में जो पास हो जाता है, जिंदगी उसकी संवर जाती है। आज के सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग में आंटी जी ने लिखा है कि मैं गुरु जी की संगत हूँ और मैं अपना नाम किसी कारणवश गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अगर इसे लिखने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ कर देना। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी को शुरू से स्टार्ट किया करो, तो मैं शुरू से ही शुरू कर रही हूँ। मैं 2024 जनवरी से गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी। और वैसे तो हमें पता नहीं है कि गुरुजी से कितने जन्मों का नाता है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से संगत जी सब अच्छा, सब चंगा और पॉजिटिव ही हो रहा है। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वो कहती थी संगत जी कि अब की बार एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। पर गुरुजी की कृपा से अब वो ठीक है और उसने एग्जाम भी दिए हैं। मुझे गुरुजी पर पूर्ण भरोसा है कि वो अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएगी। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना और नेक रास्ते पर लगाना। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि गुरुजी का मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे घर पर काले जादू का साया है। तुम्हारे घर पर कोई ऐसी चीज रखी है जिस पर तंत्र विद्या की हुई है। होली से पहले उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। संगत जी, मैंने घर पर सफाई की और जो भी धागे या सिंदूर या कोई भी अन्य सामान मुझे मिला, मैंने उसे निकाल कर जल प्रवाहित कर दिया। और उसके बाद भी संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू बहुत भोली है और तू मेरे इशारे नहीं समझती। मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, आप मेरी मदद कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। घर में ऐसी कौन सी वस्तु है जिस पर कुछ गलत किया हुआ है, जो हमें परेशान कर रही है। और आज ही संगत जी गुरुजी का मुझे ये भी आदेश आया कि तेरे घर में जो तंत्र मंत्र की चीज थी, उसे मैंने भस्म कर दिया है। तेरे उत्ते ब्लैक मैजिक सी जो मैंने नष्ट कर दिया है। अब तुझे कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बच्ची को बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरे हृदय की आवाज और मेरे रोम रोम से शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने। ये उनका पहला सत्संग है। आंटी जी अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहेंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे गुरु जी, सब पर मेहर करना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे नहीं पता ज्यादा कि कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं। पर जो गुरु जी मुझसे लिखवा रहे हैं संगत जी, मैं वो ही लिख रही हूँ। मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। और संगत जी, गुरु जी से मैं लास्ट ईयर में मैंने उन्हें देखा था। फेसबुक पे ऐसे ही वीडियोस और फोटोज आती थी और उस समय संगत जी मेरा थोड़ा झुकाव हुआ। पर फिर समय बीत गया और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर इस साल संगत जी मुझे दोबारा गुरुजी नजर आने लगे। फेसबुक पर या वीडियोस में लोगों के कार पर जय गुरुजी लिखा देखती थी। और फिर संगत जी मुझे गुरुजी को जानने की इच्छा हुई, पर मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर संगत जी मैं गुरुजी के पास 2-3 हफ्तों से ज्यादा कनेक्टेड रहने लगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी गुरुजी की। क्योंकि संगत जी, मेरे परिवार में मेरा बहुत खास इंसान जो मेरे दिल के बेहद करीब है, वो बीमार है और बहुत बड़ी बीमारी है लास्ट ईयर से। इसलिए संगत जी मैं गुरुजी को ज़्यादा मानने या कहो कि अनंत विश्वास करने लगी हूँ कि गुरुजी है तो सब चंगा ही होगा।
और हुआ ऐसा संगत जी कि मैं चाहती थी कि कहीं से जल प्रसाद या मुझे गुरुजी का स्वरूप मेरे फैमिली मेंबर्स तक पहुंच जाए ताकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। तभी संगत जी मेरी कज़न सिस्टर खुशी आंटी ने मुझे पोस्ट किया और वो गुरुजी की बहुत बहुत बड़ी भक्त है। संगत जी मैंने मैसेज किया थोड़ा सा जल प्रसाद वहां तक पहुंचा दो। शायद गुरुजी की मर्जी थी संगत जी कि वो फैमिली मेंबर भी खुशी आंटी के घर के पास थे। खुशी आंटी ने मेरे फैमिली मेंबर को जल प्रसाद और स्वरूप भी दिया और गुरुजी से अरदास भी लगाई कि अगर सब ठीक हो जाएगा तो वो सत्संग कराएंगी। उसके बाद संगत जी जो फैमिली मेंबर है उनकी तबीयत और खराब होती चली गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब मुझे दिन रात संगत जी यही चिंता होने लगी कि और मैं बहुत ज़्यादा रोई भी, अकेली बैठने लगी। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ संगत जी कि तू क्यों चिंता कर रही है, सब चंगा है। तू परेशान इसलिए रहती है क्योंकि तू बार बार एक ही चीज सोचती है। ज्यादा परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू बस शुक्राना करी जा। मैं शुक्राना करती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दो दिन पहले संगत जी मुझे एक फिर मैसेज फ्लैश हुआ कि रोया ना कर, सब ठीक हो जाना है। और पता नहीं संगत जी इतने पॉजिटिव मैसेजेस पढ़ के मैं कब टेंशन फ्री हो गई और मेरा रोना बंद हो गया। इतनी पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी कि मैं सबको बोलने लगी हूँ कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल है। और शायद संगत जी गुरुजी पर मेरा विश्वास पक्का हो गया था कि गुरुजी हैं देखने के लिए। और मैं सोचती थी गुरुजी मेरे सपने में नहीं आते, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से कब बनेगा। तभी संगत जी और कब गुरुजी मुझको मार्गदर्शन देंगे, कब वो मुझसे बात करेंगे। मेरी बात सुनते नहीं गुरुजी। पर फिर किसी सत्संग या मैसेज वीडियो के जरिए संगत जी मुझे ये दिखता है कि गुरुजी हैं और मेरे पास हैं, वो मुझे समझ रहे हैं। संगत जी डॉक्टर ने कहा आपका पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करो या फिर घर ले जाओ। और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी कहीं से जल प्रसाद मंत्र जाप करवा दो क्योंकि बहुत दूर है हॉस्पिटल, मैं जा नहीं पा रही। मेरे मन में बस यही चल रहा था कि मैं किसी तरह अपनी फैमिली मेंबर को जल प्रसाद पिलाऊं और मंत्र जाप सुनाऊं, सत्संग सुनाऊं ताकि गुरुजी उन्हें ब्लेस करें। तभी संगत जी हॉस्पिटल से फोन आता है कि मेरे मनु अंकल यानी कि मेरे जीजा जी की घर कब आओगे। मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने कहा पेशेंट को घर ला रहे हैं। मुझे लगा शायद गुरुजी की इच्छा यही है कि उन्हें घर में लाया जाए और जल प्रसाद और मंत्र जाप से ठीक किया जाए। क्योंकि संगत जी जहाँ मैं सोच में पड़ जा रही थी कि अब क्या करूं, वहां गुरुजी कोई रास्ता दिखा रहे थे। और मुझे पूरी उम्मीद है संगत जी कि गुरुजी बहुत जल्दी सब ठीक कर देंगे। वो सबको ब्लेस करते हैं, सबकी अरदास सुनते हैं। और मैं गुरुजी को इतना विश्वास करने लगी हूँ संगत जी कि मुझे उम्मीद भी हो गई है, एक विश्वास आ गया है कि वो सब ठीक कर देंगे और सब ठीक है। मैं अभी तक संगत जी बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है। मैं गुरुजी के सत्संग फोटोज में देखकर यानी कि गुरुजी के स्वरूप देखकर गुरुजी से मैं बात करती हूँ। और मुझे उम्मीद है संगत जी कि गुरुजी मुझे बहुत जल्दी ही अपने दर्शन देंगे। मैं एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ जो मैं अब नोटिस करती हूँ कि शायद ये गुरुजी की ही देन थी, बस मैं समझती नहीं। संगत जी मैं और मेरे अंकल हमने कभी शिवरात्रि का व्रत नहीं रखा, पर इस बार हम दोनों ने रखा। पता नहीं संगत जी मन किया और हमने रख लिया। और मेरे अंकल की नौकरी काफी समय से नहीं है, कहीं लगती है तो फिर छोड़ देते हैं या बात ही नहीं बनती। जब शिवरात्रि का व्रत रखा संगत जी तो कॉल आया जॉब के लिए और कहा कि मंडे से ज्वाइन कर लो। भले ही सैलरी कम थी पर संगत जी ना कुछ से अच्छा था, कुछ ना होने से तो कम सैलरी भी अच्छी थी। पर मैं तब भी नहीं समझी कि गुरुजी की देन थी। मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड शनि और मंगल दोनों भारी हैं उनका। पंडित जी ऐसा कहते हैं कि मंगलवार और शनिवार को पूजा किया करो, पर संगत जी वो पूजा पाठ वाले कम हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले मेरे अंकल ने कहा कि मैं जब जॉब पर जाता हूँ तो रास्ते में एक बहुत छोटा सा मंदिर है
जिसमें एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ शनिदेव महाराज विराजमान हैं। मैंने आज पहली बार देखा है और आज से पहले कभी देखा भी नहीं। मैं माथा टेक कर आ गया। मुझे इतनी खुशी हुई और मुझे लगा कि गुरुजी की यही देन है, क्योंकि उस रास्ते से मैं भी बहुत बार गई थी, पर मुझे आज तक संगत जी कभी नहीं दिखा। शायद गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, दोनों भगवान एक साथ आशीर्वाद ले सके, दोनों भगवान का अंकल मेरे एक साथ आशीर्वाद ले सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मुझे पूरी उम्मीद है संगत जी कि गुरु जी हमारे साथ हैं, हर पल वो हमें देख रही हैं, हमें ब्लेस कर रही हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। और अब मैं यहीं पर संगत जी अपने सत्संग को विराम करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने इतना कुछ कह दिया है, इतने शब्द मैंने बोल दिए हैं जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। ये मेरा पहला सत्संग था संगत जी, मुझे घबराहट भी थी कि कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि घबरा मत, लिख दे बस, शुक्राना कर। और जो गुरु जी बोलते गए संगत जी, मैं वो लिखती गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर इस सत्संग को लिखने के दौरान मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। सच में संगत जी, गुरु जी हमारे अंग संग सहाय हैं, वो हमें ब्लेस करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। संगत जी बस अपने कर्मों को अच्छा रखो, लाइफ में जो हो गया है पिछली बातों को भूल जाओ, सबको माफ कर दो। अपने मन में संगत जी कभी भी कोई भी गिले शिकवे मत रखो। गुरुजी सबको देखेंगे, जिसने आपके साथ भला किया बुरा किया, उनका हिसाब, उनके कर्म उनके साथ है। आप अपने कर्मों को चंगा रखें, आप अपने गुरुजी पर विश्वास रखें, अपने गुरुजी से बात करें, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, उनके दिखाई राह पे चले संगत जी। जो गुरुपा की दिखाई राह पे चलता है, उनके वचनों को फॉलो करता है संगत जी, वो सब कुछ पा लेता है। गुरु जी के आशीर्वाद से उसे हर चीज में संगत जी कामयाबी मिलती है और बहुत जल्दी संगत जी जिंदगी नया मोड़ भी ले लेती है। अपने रब पर विश्वास रखो और सब्र करो। कभी भी किसी के लिए भी संगत जी माड़ा मत सोचो और ना ही कभी किसी के लिए माड़ा बोलो। ऐसा करने से संगत जी हमारे कर्म माड़े होते हैं। इसलिए सबका भला करो, अपने मन को, अपनी नीयत को साफ रखो, भाव चंगे रखो, समय निकाल के रब का नाम लो, प्रभु का नाम जपो संगत जी, मंत्र जाप करो, शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करो गुरु जी महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। अब आज के सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।